नमस्कार, मेरा नाम नितिन काम्बोज है और आप सबका मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर स्वागत है। आज हम भविष्य फल सॉफ्टवेयर के बारे में वार्तालाप करेंगे। यह सॉफ्टवेयर 3 ज्योतिष पद्धतियों को मिलाकर बना है। प्राशरहोरा, कृष्णमूर्ति पद्धति और लाल किताब का प्रमुख योगदान है। इसमें मैंने आयुर्वेदा यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ने की कोशिश की है। केवल और केवल जिज्ञासा रूप मैंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है और जब मैंने ये जाना कि ये मेरे अलावा और भी किसी को लाभ दे सकता है तो मैंने इसको सॉफ्टवेयर के रूप में तैयार करके आप लोगों के साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके किसी न किसी रूप में जीवन में सहायक हो पाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उसको किसी ब्राउज़र में कॉपी करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्रमशः बताने जा रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को कॉपी कीजिए या क्लिक कीजिए और उसे ब्राउज़र में ओपन करके डाउनलोड कीजिए। तो लिंक आपको गूगल ड्राइव पर ले जाएगा। गूगल ड्राइव पर आप इस आइकन को क्लिक करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी तो इस आइकन पे आप डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल सकते हैं या फिर आप इस नीले आइकन को भी डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल सकते हैं। तो जब फोल्डर दिखाएगा आपको, वहां पर जिप फाइल नजर आएगी और उसका आइकन कुछ ऐसे नजर आएगा जैसे फाइल पर जिप लगी हो। आप इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे और ये मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में आप एक्सट्रैक्ट ऑल सिलेक्ट करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा जिस विंडो में उसका पाथ दिया होगा कि ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है इसको कहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर में खुलता है जहाँ पे आपकी फाइल होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन को। शो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स व्हेन कंप्लीट को सिलेक्टेड ही रखिए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट क्लिक करेंगे, फाइल खुल जाएगी एक नए ब्राउज़र में, एक्सप्लोरर ब्राउज़र में, और यहाँ पर आप इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे और इस मेन्यू में प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज़ की विंडो खुलेगी जहाँ पर सबसे नीचे अनब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे। इससे जो कोड लिखा गया है एक्सेल में वो एनेबल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट उसको डिसेबल करता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। अब इस फाइल को हम डबल क्लिक कर भी खोल सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये एक्सेल में फाइल खुल जाएगी। भविष्यफल फाइल खुलने के बाद जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है बिल्कुल ऐसे दिखती है। इसमें इंस्ट्रक्शंस टैब यूज़र डाटा इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है। जो भी जन्म के समय ग्रहों की स्थिति थी, जिस घर में थे, जिस राशि में थे, जो लग्ना है और उनका पुरुष है या स्त्री है उनका लिंग और जन्म समय वो यहाँ पे भरा जाता है। उसके अलावा चंद्र कितनी डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पे था जन्म के समय, वो विंशोत्तरी दशा निकालने में इस्तेमाल होता है, तो वो भी यहाँ पे डाला जाता है। इसके अलावा इसमें चार्ट्स टैब है जिसमें जन्म चार्ट आएगा, वार्षिक चार्ट आएगा और विंशोत्तरी दशा की तिथियां आएंगी। उसके साथ यहाँ पे विंशोत्तरी के हिसाब से जो भविष्यवाणी चल रही है समय काल में, काल चक्र में, वो यहाँ पे बताई जाती है। 9 के 9 ग्रहों का शुभ अशुभ फल
पूरा फल दूसरे ग्रहों का भी असर उसमें युक्त। अगर किसी घर में एक से ज्यादा ग्रह हैं तो उनकी युति से, उनके योग से क्या फल होगा वो यहाँ बताया जाता है। और यहाँ पर कट्टर दुश्मनी ग्रहों के बीच में दोस्ती और अचानक से धोखा कौन से ग्रह कर सकते हैं, और ये महादशा में ही फलित होते हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। शादी के बारे में मैरिज टाइम में शादी की खुशहाली या उसमें कोई कष्ट वो देखा जा सकता है। बच्चे होने की संभावना और उनके परवरिश का फल वो भी यहाँ पे चिल्ड्रन टाइम में देखा जा सकता है। कौन सी दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अच्छी हैं बुरी हैं वो यहाँ पर फेंग शुई टैब बताता है। उस हिसाब से दिशाओं का हम चलन कर सकते हैं। प्लैनेट एसोसिएशन में ग्रह, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, वस्तुएं और नग वो सब पता चलते हैं। और वार्षिक फल में कौन से अच्छे फल दे रहे हैं और कौन से बुरे, उसके हिसाब से अगर अच्छे हैं तो वो सफ़ेद रंग ही रह जाएगा, अगर बुरा फल दे रहा है तो वो वहाँ लाल रंग दर्शाया जाएगा ताकि देखने वाले को आसानी हो। गोचर फल में चंद्र राशि के हिसाब से यहाँ पर ग्रहों की स्थिति दिखाई दे जाएगी। अब चंद्र राशि एक से ज्यादा लोगों की होती है, जैसे वृश्चिक राशि या तुला राशि या मेष राशि। अब वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो राशि विशेष के लिए है। उसी तरह से ये राशि के फल हैं, उस राशि के लिए उस वक्त जो भी फल होंगे वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, राशि के लिए। तो उसका प्रभाव चंद्र राशि पर होता है। अब शुरू करते हैं इसमें डाटा डालने का चलन, कैसे डाटा डाला जाए। तो मैं एक वेबसाइट है RVA, रहस्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसका यूज़ कर रहा हूँ बर्थ चार्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि भविष्य फल में बर्थ चार्ट जनरेट नहीं होता, उसका डाटा सिर्फ यूज़ होता है, एक बार डाला जाता है और ज़िंदगी भर दोबारा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मैंने कुंडली सिलेक्ट किया है, डेमो ही है सिर्फ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ डेमो चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साल बदल रहा हूँ और उसके बाद सबमिट क्लिक कर। अब ये गूगल ट्रांसलेट की वजह से खुद ब खुद हिंदी में कन्वर्ट हो गया है पेज। मुझे जो चार्ट देखने में आसानी होती है वो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल, तो मैंने चार्ट को बदल दिया उस हिसाब से। अब इसमें हम देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है। केतु तीसरे में है, सूर्य राहु मंगल 9वें में है, शुक्र 8वें में है, बुध 10वें में है, बृहस्पति 5वें में है और चंद्र 11वां में। तो ये जो डेटा है ये आपका, जब आप अपनी कुंडली बनाना चाहें या अपनी भविष्यवाणी देखना चाहें तो वो एग्जैक्टली ये जो बर्थ चार्ट का डाटा है वो डलेगा। जितनी एक्यूरेसी आपके बर्थ डेट में और टाइम में होगी उतनी ही एक्यूरेसी आपकी प्रिडिक्शंस में भी होगी। तो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रहों का डाटा डाला है, जो उनकी राशि है वो भी डाल देते हैं। 9वीं राशि है तो सेजिटेरियस है, जेंडर मेल डाल देते हैं यहाँ पे। जो मून मिनट्स हैं ये 26 थे, 40 थे और 31 थे। अब डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है उनकी, तो डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं यहाँ पे।
12:17। तो जैसे ही मैंने डाटा डाला, आप देख रहे हैं ये वार्षिक भविष्यवाणी है उनकी नीचे आ गई हैं। इसमें ट्रैवलिंग, डिजीजेस, बीमारी, आना जाना, उम्र पर कोई असर, शरीर पे कोई असर, और इस साल कोई धन की हानि, वो भी आती है। उसके अलावा बर्थ चार्ट यानी कि जन्म के चार्ट के साथ जुड़ी हुई कोई पितृ ऋण, मातृ ऋण है, कोई धन योग है, या आपके व्यापार या रोजगार से जुड़ा हुआ कोई भी भविष्यवाणी है, वो सब यहाँ पर आ जाती है। अब अगर हम चार्ट्स में जाएं तो एक बर्थ चार्ट है और एक वार्षिक चार्ट है। तो जो जन्म का चार्ट है वो वही है जो हमने बनाया था वेबसाइट पे, और वार्षिक चार्ट जो है ये लाल किताब से खुद ब खुद तैयार होके आया है। विंशोत्तरी दशा यहाँ पे दिखा रही है कि इनका चंद्र चल रहा है, उसमें चंद्र में बुध है, बुध में फिर बुध है, फिर शनि है और बुध है। तो इसमें हम अगर देखना चाहें कि 6 तारीख को किसकी प्राण दशा होगी, सबसे छोटी दशा जो है, तो वो देख सकते हैं केतु की होगी। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि प्रत्यांतर दशा मरकरी के बाद किसकी आएगी, बुध के बाद, तो वो केतु की आएगी। तो वो यहाँ पे डबल क्लिक करके प्रीवियस या नेक्स्ट पे हम देख सकते हैं। तो ये खुद ब खुद वहां पर ले जाता है। अभी इनकी उम्र 84 साल है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और हम देख सकते हैं कि चंद्र की महादशा है। तो चंद्र की क्या भविष्यवाणी है उनके लिए, बुध की क्या भविष्यवाणी है अंतरदशा में, और फिर बुध है तो दोबारा से वही लागू होंगी। अब जो भी फल होता है वो महादशा से के अंदर अंदर होता है। सबसे बड़ी महादशा है, जो वो कहेगी उसके अनुरूप ही होता है फल। फिर उसके बाद अंतरदशा आती है, जो उसका अगर साथी हो तो अच्छा फल देने में उसका सहयोग करती है, और अगर उसके विपरीत उसका दुश्मन हो तो उसके फल खराब करती है। प्रेडिक्शंस टैब में अब सूर्य से लेकर केतु तक के सभी की भविष्यवाणी 2023 अक्टूबर से 2024 अक्टूबर तक की बता दी गई हैं। तो वो पढ़ी जा सकती हैं। उसी तरह से इनका कोई योग नहीं है इस साल। योग मायने एक से ज़्यादा ग्रहों का असर नहीं है इकट्ठे किसी घर में। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि केतु की महादशा में बृहस्पति पर अचानक से वार हो सकता है जब अंतरदशा होगी बृहस्पति की, और जब बृहस्पति की महादशा हो तो शनि की अंतरदशा में कुछ अचानक से दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब देखी जा सकती है प्रेडिक्शन टाइम में। इसके बाद अब मैरिज में इनका योग बन रहा है इस साल शादी के लिए, लेकिन क्या शादी अच्छी होगी? नहीं। अगर इस साल की जाए तो वो अच्छी नहीं बताई गई है, और उसके बारे में पढ़ा जा सकता है मैरिज टैब में। इसी तरह से बच्चों के बारे में चिल्ड्रन टैब में सारा डाटा आ जाता है, वो पढ़ा जा सकता है। फेंग शुई टैब डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंडेंट है, और वो सेम रहती है एक बार क्रिएट होने के बाद। अब यहाँ पे इनका बृहस्पति अच्छा नहीं है इस साल, तो वो लाल आ रहा है। चंद्र अच्छा नहीं है तो वो भी लाल आ रहा है। मार्स अच्छा नहीं है तो वहाँ पे भी वो लाल रंग दिखा रहा है। ऐसे ही बुध के लिए है, पहला घर कमजोर है तो उसमें दिखा रहा है, और उसी तरह से राशि को। तो ये आप देख सकते हैं। अब इनका जो खतरनाक वाला नक्षत्र ग्रह स्वामी है वो चंद्र है, वध है। दुश्मनी जहाँ पे प्रभावी होगी वो शुक्र है, और जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कष्ट आएंगे वो बुध है। इसके बाद हम गोचर फल में देखते हैं, तो ये तुला राशि वालों के लिए, सबके लिए ये जो
चार्ट बना है ये सबका है, ये एक व्यक्ति का नहीं है। जितने भी तुला राशि के संसार में प्राणी हैं उन सब के लिए ये एक ही चार्ट है। तो उनके लिए चंद्र कहाँ है, 8वें में है, तो अच्छा नहीं होता। उसी हिसाब से गोचर फल दिया गया है। तो ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर कोई अपनी भविष्यवाणी देखना चाहता है वार्षिक, तो वो यहाँ पर देखेगा, या फिर वो अगर अपना जन्म की बर्थ टाइम पे लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन भर की भविष्यवाणी देखना चाहता है तो वो 0 भरेगा यहाँ पर, और उससे पूरे जीवन के बारे में जैसे ज्योतिषी बताते हैं उस तरह से भविष्यवाणी बताई जा सकती है। अब इसमें हम बटन्स की बात करेंगे। तो जो डिलीट बटन है वो तभी डिलीट कर सकता है अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि ये इसमें हमने कोई डाटा सेव नहीं किया है, इसलिए कह रहा है कोई डाटा है नहीं। अगर मैं कहूँ कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वो खोल लूँ, नहीं है तो उसने भी मना कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। अब सेव करेंगे तो कोई नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको डेमो नाम दे दिया। तो ये कहता है आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। अब जैसे ही मैं इसको न्यू कहूँगा तो ये कहेगा कि डाटा क्लीन हो जाएगा आपका, क्या आप श्योर हो? मैंने कहा हाँ। तो यहाँ से ही सारा डाटा चला गया है, क्योंकि अभी ये फाइल बंद नहीं की है, डाटा एग्जिस्ट करता है जो हमने सेव किया था। अगर मैं उसको दोबारा से खोलना चाहूँ तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा और मैं डेमो सेलेक्ट करूँगा तो वही डाटा खुल जाएगा। और जब वो डाटा खुलेगा तो इसी साल के चार्ट पे आकर वो वापस रुकेगा। अब अगर मैं यहाँ पे किसी एक साल की मैं कुंडली देखना चाहूँ तो मैं वो साल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये 1 से लेके 100 तक के साल की कुंडली देख सकते हैं। तो 99 साल में सन 2038 से 2039 में ऐसी कुंडली होगी और राहु की दशा चल रही होगी जिसमें कि बृहस्पति अंतरदशा में होंगे और वो भविष्यवाणी यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि इन 4 बटन के बाद और क्या है, प्रिंट है। तो आप अपने इस कुंडली को प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ अगर आपके इंस्टॉल्ड है तो ये पीडीएफ में सेव कर सकता है। तो अगर मैंने इसको कहा कि मुझे ये डेमो में सेव करनी है, डाउनलोड्स में ये डेमो में मैंने सेव करनी है और टेस्ट नाम से सेव करनी है, तो इसने वो सेव कर दी है वहाँ पर। अब ये पूछ रहा है कि आप चार्ट्स भी सेव करना चाहते हैं? हाँ, तो वहीं पे मैं इसको चार्ट्स को भी सेव करना चाहूँगा। तो सेम लोकेशन में मैंने test1 इसको सेव कर दिया। तो अब मेरी ये जो फाइल्स हैं पीडीएफ फाइल्स वो सेव हो गई हैं। तो मैं पहले टेस्ट खोलता हूँ, वो कुछ ऐसी दिखेगी जब हम खोलेंगे। तो व्यक्तित्व के बारे में और चरित्र के बारे में यहाँ हर ग्रह के हिसाब से उसने बताया है। उसके बाद वो लाल किताब के हिसाब से शुरू होकर बताता है। शुरू में तो सबसे पहले लग्न का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी, उसकी राशि, जिस दिन वो पैदा हुआ, पाया, उनके दिन का स्वामी कौन है, वो घर फिक्स्ड है, और उनकी किस्मत का ग्रह कौन सा है और उनकी किस्मत कैसी होगी। अगर एवरेज लक है तो 80% लोग इसमें आते हैं, 80 से 90 बल्कि। और अगर यहाँ पे हार्ड लक आ जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहेंगे और वो काफ़ी दुख भरी जिंदगी का प्रयापन करेंगे। अगर यहाँ पर अच्छी किस्मत आ जाए तो वो व्यक्ति सच में सौभाग्यशाली है, क्योंकि उनको बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और उनका जीवन व्यापन बहुत आसानी से होता है और उन्हें बहुत सारे सहयोगी भी मिलते हैं। अब हर ग्रह लाल किताब के अनुसार यहाँ पे अपने फल बताता है।
राशि के फल भी बताता है जिस राशि में है, क्योंकि ये जन्म की भविष्यवाणी है। और कब सूर्य की महादशा आएगी वो समय भी यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से बाकी के 9 ग्रहों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल के 9 में इकट्ठे होने से वो एक जैसा जो है फल देते हैं। तो वो फल है कि काफी उच्च पदसीन बनाते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर। सूर्य राहु भी इकट्ठे हैं, उनके इकट्ठे होने से उम्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ये बताता है। और यहाँ पे ग्रहों का अच्छा फल बुरा फल एक दूसरे के लिए फलों को खराब करना वो सब देखा जा सकता है। यहाँ पे ट्रैवल के बारे में दिया गया है कि कौन सी डायरेक्शन में और कौन से दिन अच्छा नहीं होगा, इस दिशा में नहीं ट्रैवल करना है। बीमारियों के बारे में पहले साल के बारे में बताया जाता है। उसके बाद महादशा और अंतरदशा में कौन सी बीमारी हो सकती हैं, जैसे इसमें इनको हार्ट की बीमारी बताई गई है और उसके डिटेल दिए गए हैं, क्यों है, कौन से घर के कारण है, कौन से ग्रह के कारण है। और फिर उसके बाद जनरल हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि रोजमर्रा के जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उस पर कहाँ ध्यान देना चाहिए, कौन सा ग्रह किस तरह की तबीयत खराब कर सकता है। उसके बाद उम्र के बारे में बताया गया है। वैसे चंद्र कहाँ पर स्थित है उससे तय होता है, चंद्र के साथ और कौन से ग्रहों का सहयोग है उससे भी यहाँ पे उम्र तय होती है। अगर कोई ग्रह उम्र पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो वो भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कौन से ग्रह का असर किस वर्ष में ज्यादा प्रभावी होगा वो यहाँ देखा जा सकता है। जैसे बृहस्पति 16वें वर्ष में ज्यादा प्रभावी होंगे, सूर्य पैदा होते ही होंगे और केतु 48वें वर्ष में होंगे। अब लग्न के हिसाब से ये धनु राशि के कुंडली है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि लाल किताब बता रहा है उसके फल, और जो वैदिक तर्क है उससे भी भविष्यवाणी की गई है। इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता, क्योंकि ये तरीके दो अलग हो सकते हैं लेकिन फल दोनों के एक जैसे ही होते हैं। पढ़ाई लिखाई और भाई, यहाँ पे पहले बताया जाता है कि पढ़ाई लिखाई का कैसा योग है और फिर कि अगर भाई होंगे तो कितने होंगे। धन योग, धन कैसे अर्जित किया जाएगा और कैसे धन का नाश होगा वो भी यहाँ पर आता है अगर कोई नुकसान कुंडली में देखा जाए। मातृ ऋण पितृ ऋण ऐसा कोई ऋण हो वो यहाँ पे बताया जाता है, इस कुंडली में नहीं है। अच्छा योग कोई धन योग राजयोग हो तो वो यहाँ पे बताया जाता है, जो कि इस कुंडली में नहीं है। रोजगार, इसमें अगर किसी का व्यापार बन रहा हो तो वो भी बताया जाएगा, और अगर कोई रोजगार करेगा, स्वयं रोजगार नहीं होगा, किसी और के लिए काम करेगा, तो वो भी इसमें बताया जाता है। और कौन से ग्रह के अच्छे फल दिए जा रहे हैं वो भी बताया जाता है। और किसी महादशा में अगर पैसा लाभ होगा पैसे का और पदोन्नति होगी तो वो भी पता चलता है, और अगर किसी महादशा में नुकसान हो सकता है और नौकरी जा सकती है तो वो भी इसमें बता दिया जाता है। कौन से नाम के
अक्षरों से शुरू होने वाले आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो यहाँ पे देखा जा सकता है। ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी में, राशि गणित में कौन से नक्षत्रों का रिश्ता कैसा रहेगा, वो हमने देखा था कि मरकरी, मून और वीनस यानी कि शुक्र, चंद्र और बुध अच्छे नहीं हैं इनके लिए। शादी कैसी रहेगी, वो उसी टैब से सारा डाटा आया है टूल में से, और ऐसे ही बच्चों के बारे में चिल्ड्रन टैब से, और दिशा के बारे में फेंग शुई टैब से। इसमें कुल मिलाकर 9 पेज हैं, क्योंकि ये जन्म कुंडली है, इसमें सारी डिटेल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं टेस्ट 1 जो चार्ट्स हैं उसको देखूं तो चार्ट्स का प्रिंट आउट कुछ ऐसा दिखाता है। अगर आप इस साल की कुंडली को प्रिंट आउट लेना चाहें तो बस यहाँ पे डिलीट करेंगे तो वो 2023-2024 की दिखाने लग जाएगा, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये पूछेगा कि आप सिर्फ चार्ट्स को करना चाहेंगे प्रिंट, तो मैं उसको भी मना कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इतना ही। इसके अंदर वैसे तो उपाय प्रेडिक्शंस टैब में हर ग्रह की भविष्यवाणियों के साथ बताए गए हैं, फिर भी उनकी ग्रह स्थिति के अनुसार और कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो हर ग्रह के साथ दिए गए हैं। मेरा अपना मानना है कि उपाय और पाखंडियों के चक्करों में आप ना पड़े। कर्म प्रधान है, जो कष्ट है उसे बहादुरी से सहें और मेहनत करके उसको पार करें, घबराएं नहीं। ज्यादा उपाय करने से मनोस्थिति खराब हो सकती है और पैसा भी व्यर्थ में आप गंवा सकते हैं। मैंने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया तो मेरा ध्येय ये था कि मैं इस शास्त्र के बारे में जान सकूं, कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकूं और जो प्राचीन कला है उसको कुछ समझकर मैं उससे कुछ लाभ उठा सकूं। अब मैं उस मुकाम पे हूं कि मैं इसको आप लोगों से साझा कर सकता हूं, और मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि शायद ये आपको कोई लाभ दे सके। तो उम्मीद करता हूं ये आपके काम आएगा। अगर आपको इसमें अपना डाटा डालने के बाद प्रेडिक्शन सच्ची लगे तो उसका कारण ये है कि कुछ चीजें निमित्त हैं, डेस्टिनी इज डिफाइंड। इसीलिए कहा गया है कि उपायों के चक्कर में और पखंडियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नियति को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बारिश में हल्की बौछार में आप छाता लेके बारिश से बच सकते हैं, लेकिन अगर तूफान आएगा तो छाता आपको नहीं बचा सकता। तो जो होना है वो होकर रहेगा। इसीलिए कर्म पर ध्यान रखें और मुश्किल समय को सिर्फ ध्यान लगाकर, मन को शांत करके और मेहनत करके ही पार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।